अभी ये बहुत सारे लोग हैं, पढ़ेंगे हम ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? जस्ट सी, डोंट चेक। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब भी एक मीडियम से लाइट दूसरे में जाती है तो या तो उसमें बेंड हो जाती है, अगर डेंसर मीडियम है तो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिससे जिसमें जा रही है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. What does it mean? Refractive index of second medium with respect to first medium. That is refractive index of second medium with respect to first medium. तो ये तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात हो गई। ओके सर, अगर ऐसा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, कुछ भी आ जाए, अगर मान लीजिए 1 का आ जाए तो हम इसे पलट देंगे। अब हम उस चीज़ को आगे देखते हैं। दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर हमें किसी भी मीडियम का चाहिए, देन व्हाट डज इट मीन? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट इज C अपॉन Vm, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। वो क्या होता है? Refractive index of any medium is ratio of light, ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to speed of light in that medium. ये तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया। मान लीजिए मुझे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए तो इट इज C बाई VG। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए देन C बाई VW हो जाए, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे हमें दिया गया है ग्लास का कि ये 1.5 है, तो क्या हम उससे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता कर सकते हैं? So that is Vg can be found by 3 into 10 to the power 8 by 1.5। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। बोलो बात सही है? और अगर मान लीजिए इसी में अगर ये दिया गया है कि इसकी वैल्यू 4/3 है, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो पता ही है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नहीं पता है, नहीं पता है ना। तो हम कैसे निकालें? VW को उधर ले जाओ और इधर 3 into 10 to the power 8 upon 4/3 जो डिनोमिनेटर होता है नीचे को पलट जाता है ना। So that is 9/4। सर 1.25, that is 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो दिस इज N2/N1, एक ये भी फार्मूला है। यानी अगर आपसे कोई कह दे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर Ng upon Nw, Ng अपॉन Nw, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात की जाए तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। अच्छा, ग्लास का रिफ्लेक्टिव पहले वाला नीचे लिखा है, वो वेलोसिटी की बात है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात है, दोनों में फर्क है, ठीक है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। किसी भी मीडियम में वेलोसिटी जितनी कम हो जाएगी, जो 5th ऑप्शन दिया था ना कि ब्लू में वेलोसिटी कम है कि रेड की ज़्यादा है, अब ब्लू धीमे चलता है, तो अब उसके अगर रेड की वेलोसिटी ज़्यादा है तो रेड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, क्योंकि ये पलट के चलता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये बात यहाँ से देख सकते हो कि जो Nm है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यहाँ दिख रहा है, C तो कांस्टेंट ही है, C तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अगर हमें Ng की वैल्यू कितनी दी है 1.5, इसकी वैल्यू कितनी दी है 4/3, ये दी है कि नहीं? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हमें क्या कर देना चाहिए, 3 ऊपर चला जाएगा तो 4.5/4, और अगर मैं इसको डेसिमल हटा दूं तो ये 45/40, जो कि अगर 5 से डिवाइड करूं तो 9/8 हो जाएगा क्या। लेकिन कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि NGW इंटू NWG क्या होगा, तो ऐसे केस में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज क्या होगी, क्या NG/NW होगी, और ये NW/NG, तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1। तो फिर अगर NGW की जगह मुझसे कोई NWG पूछ ले तो क्या मैं 1/NGW कहूँ, क्योंकि जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो किसी एक की वैल्यू दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। Yes. भाई दोनों का प्रोडक्ट तो 1 है ना, तो ये चीज हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अब हमें और भी कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कहा गया है कि यदि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वहाँ पर एंगल I और R है, जहाँ ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2:1 इज इक्वल्स टू साइन I बाई साइन R। अच्छा, अगर एंगल ज़्यादा हो तो क्या साइन की वैल्यू बढ़ती है एंगल बढ़ने के साथ, ये कम होती है? ये ठीक बता रहे हैं, क्योंकि जो साइन 0 है वो 0 है, एक ही बात है, बढ़ने का मतलब भाषा का फर्क हो जाता है ना, तो एंगल बढ़ने के साथ साइन बढ़ता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से क्या कम हो सकता है, बोलो? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है, वैक्यूम में, और दूसरे में हमेशा कम होगी। इसलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैल्यू है वो मिनिमम किसके लिए है, वैक्यूम, और मैक्सिमम किसके लिए है, डायमंड 2.42। तो 1 से कम तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख लें, कभी भी N21 है तो साइन I बाई साइन R, बताओ साइन I बड़ा है कि साइन R, एंगल देखते हुए बताओ। साइन I बड़ा है तो अपने आप ही इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी जब न्यूमरेटर बड़ा है तो। अब यहाँ N21 में क्या क्या चीजें आ गई, N21 को क्या N2/N1 कहोगे, और इसी को अगर वेलोसिटी के टर्म्स में कहा जाए तो क्या C/V2 और बाई C/V1, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहला फार्मूला देखो, यही तो है ना। कोई भी n क्या होगा, C/V होगा कि नहीं, तो क्या मैं ऊपर वाले n को C/V लिख सकता हूँ, और नीचे वाले n को भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इन्हें पलट दूँ तो फिर क्या होगा, C तो कट गया, और बताओ ये V1 ऊपर चला जाएगा, V2 नीचे। तो इसलिए जो N21 है वो साइन I बाई साइन R, ये N2/N1 है, और दैट इज V1/V2। लेकिन श्रीधर ने क्या कहा था कि V इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, और न्यू नहीं बदलता, ये बात बोली थी कि नहीं, ठीक है। सो N21 इज इक्वल्स टू साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू N2/N1, और इसकी जगह V1/V2, और इसकी जगह का मैं न्यू लेमडा 1 बाई न्यू लेमडा 2 लिखूं, कि न्यू 1 लेमडा 1 अपॉन न्यू 2 लेमडा 2। बोलो क्या लिखूं? ये ठीक है कि न्यू 1 लेमडा 1 अपॉन न्यू 2 लेमडा 2। सर ऊपर 2 आ जाए, नहीं, यहाँ पे न्यू पे 1 2 लगाऊं कि नहीं? न्यू तो कांस्टेंट है, न्यू तो कांस्टेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, क्योंकि वो ओरिजिनेटेड सोर्स पे डिपेंड करती है। तो अब हमारे पास N21 कैसे एमेंड हो जाएगा, दैट इज साइन I। हाँ, कैमरा बंद हो गया, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। Now is it working? प्रांजल, इज इट वर्किंग? चलो, तो अब ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी? ओके, N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू लेमडा 1/λ2। तो ये चीज पूरी आपके सामने रहेगी ना फिगर में, ओके। अब हम इसका शॉर्ट ले लें फिर आगे बढ़ें।
सीजन नहीं, ये थ्योरी प्रूव की है, उसको डाउट नहीं होता है कभी। पेपर में तो उसने जितनी खेल कूद की है ना पेजों पे, ऐसे छक्के पंजे उड़ाए कि मुफ्त में मिल रहा है पेज। इसका तो ये तो सही रहता है, फिर तो सिमिलैरिटी वाले तरीके से ही है। सो जैसा आप लोगों ने देखा इनमें दिखाया गया है, तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और एग्ज़ाम के ये रिकॉर्डिंग के बाद हम इन पेपर्स पर आगे चर्चा करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी होगी सारी अटेम्प्ट की जाएगी, एक भी छोटी से छोटी क्वेरी छोड़ी नहीं जाएगी। अगर आप बाईपास कर रहे हैं स्मिथ को तो उसका भी स्वागत किया जाए, क्योंकि सिर्फ 20 नंबर का फर्क कहीं ज़्यादा नहीं होता। थोड़े थोड़े सब में पार होगे तो हो जाएगा। तीन चाय पीनी बढ़िया। एक तो पसीने आते हैं, तो श्रेयान की कॉपी चेक करना, इसकी राइटिंग नहीं समझ में आती है, ये डॉक्टर की राइटिंग में दिखता है। सर फिर तो हिमांशु सर, हिमांशु का छोड़ो, अभी श्रेयान की कॉपी इमीडिएट थ्रेट को पहले देखो। सर अमित की हैंडराइटिंग अच्छी है ना? सबकी सही है बात। और राइटिंग थोड़ी किससे सीखी है पापा मम्मी? राइटिंग मतलब it should be understood, इसको रिप्रेजेंट करना ना। राइटिंग से मतलब नहीं है, बट चीज़ें समझ में तो आनी चाहिए ना। और कोई दिक्कत नहीं, कोई पढ़े और हालत खराब हो जाए इसकी। 257 पेज है क्या? सर 164 सर, मैं भी वही ढूंढ रहा था, ह्यूमन आई तो पॉजिटिव ह्यूमन आई क्या? लास्ट में नहीं यही ये तो लाइट ओके। लाइट ही खोल रहा है। 164 देखो, 63 सर। चलो नाउ वी आर एट पेज नंबर 163 पेज पर। सर ये 10th की एमसीक्यू वाली बुक है ना, मेरे पास देखा भाई। चलिए नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर? तो क्या आप में से किसी को पता है कि वॉयलेट कलर की सर 7.5 into 10⁻12 फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर चेक करना पड़ेगा, ऐसे मालूम नहीं है। तो देखो V इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो V कितना होता है और न्यू नहीं पता है, और लैम्डा कितना होता है बताओ वॉयलेट कलर का? भाई हमने आपको लैम्डा बताया है, रेड का भी। सर लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, कि गूगल पे चेक करेंगे। सर रेड का तो होता है 5 7.5 into 10 to the power 7 -9, और ये कितना है? सर 3.5 3.8 लिखा आती है सर। ठीक है, -7 -7 सही कह रहे हो, क्योंकि ये 750 करेंगे तब होगा। अब इतनी बातों में ये इसमें रख दें, यस ठीक है। लैम्डा की जहाँ तक बात है, तो ये दो पृष्ठ के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा होता है किसी भी से। तो वेव लेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, हिंदी में समझो तो तरंग दैर्घ्य। So that is 3.5 into 10 to the power -7। कितनी बार समझ में आई है निशा? भाई लैम्डा तो आपको पता ही है ना, कई बार लिखवा चुके हैं। तो न्यू क्या हुआ? 3 into 10 to the power 8 upon 3.5 into 10 to the power -7। Now just divide and find it out। इसको डिवाइड करो। 10 to the power 15 तो हो गया। ये चीज आपको ओके सर सी है सर। कितना है आंसर? सर वो 30/35 सर वो 30/35 हो जाएगा, तो 3 into 10 के बाद 7 हो जाएगी, तो 14 आ अच्छा जाएगा। अच्छा 30 कितना आया? पावर छोड़ दो इसको। सर ये 7.5 into 10 के बाद 14 0.75 आ रहा है क्या? तो अब इसमें इसका 10 इसमें डाल दो। 0.08 आ रहा है।
0.08 आ रहा है। अरे कोई भाई। बात नहीं, यही नियरेस्ट है 7.5। तो अब यही हम लिखेंगे, और तो कोई पास का नहीं है ना। No. So this is this much hertz. So C is correct. Second पे देखो, what is the frequency of red color of wavelength 8000 angstrom? Second question. इतनी बात समझ में आ गई? जी तो 4000 और 8000 के तो कुछ काम है क्या? Half. वही तो बता जा रहा है। लास्ट आगे पेपर में बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी है. जस्ट आगे बढ़ते हैं काम तक। और इसमें लिखा है डोंट टेक प्रिंट आउट, जो हो गया सो हो गया, आप किसी को प्रिंट आउट नहीं देना इसका। हाँ, समझ सर। में ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर ऑफ वेवलेंथ। रेड कलर का वेवलेंथ 7.5 लिखा है। हम इससे बढ़ भी सकते हैं, जरा चेक करो। सर ये 4000 नहीं क्या है? ये मैं बता रहा हूँ ना, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो हमने आपको बताया था 7.8 भी होता है, और एक्सट्रीम केस में और भी होता है, 8 तक भी पहुंच जाता है। सर पेपर रखा है सर। दैट इज लैम्डा। हमने क्या बताया रेड का? क्या होता है? सर ए होता क्या है? अभी तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी कहाँ आपको बताया कुछ? जब बताएंगे तभी तो सीखोगे। अभी कहाँ कुछ बताया, के बारे में बताया कभी? तो फिर कैसे पूछ रहे हो? लैम्डा रेट समझ में आ गया? अगर मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा? तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे 8000 लिख लिया जाए और इसे -7 × -3 लिख लिया जाए, और क्या इसे 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया जाए रेड के लिए? सर फर्स्ट में ये बताओ कि 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा गया, बोलो। ये सही बता रहे हैं। हर चीज इन्हीं को बतानी पड़ती है। आप लोग भी कभी कभी इनिशिएटिव लिया करो। 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। Yes. ठीक है, हर चीज गुना लिख के बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये 1 माइक्रोमीटर है। और ये क्या है? एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में इतनी यूनिट होती है, तो क्या मैं इस पूरी चीज को एंगस्ट्रॉम लिख दूं? Yes. सो 8000 एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट के नेम पर। अब आगे की बात देखो, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ। तो क्या यही फार्मूला मास्टर फार्मूला है? सो V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इसके बेसिस पर आप हमें V 2 पर आते हैं क्या? V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वो लिखा म्यू कहाँ पे? है, दो म्यू, दो बार frequency का। हमारे में तो नहीं आ रहा। सर वो म्यू को वी समझ रहा है सर, फ्रीक्वेंसी वाला तो म्यू उसको वी समझ रहा वो लेट लर्नर है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? है। सॉरी भाई। वो न्यू को कुछ भी समझे, वो लैम्डा समझ ले, एंगस्ट्रॉम समझ, तुम्हें उससे क्या लेना देना? आप समझो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पर आप लोग पता कर लें, जरा कैलकुलेट करके फटाफट कि इसमें लैम्डा डालो, वी डालो, इसको तुरंत कैलकुलेट करो। बात सही आंसर करने पे 10 रुपए का पेन है, मैं नाम लिख दूंगा जो सबसे पहले करेगा। क्या सर क्या इसका? 2-2 रुपए का पेन हर सवाल पे है, जो पहले बता दो। यही है, पहले खुद करो, वी की करो। वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ है, और लैम्डा भी दे दिया है। लैम्डा ये वाला करना, मीटर वाला। एंगस्ट्रॉम में कैसे करोगे? एंगस्ट्रॉम में थोड़ी ऐसा यूनिट नहीं रखोगे। तो ये लैम्डा करो और वी वो करो, और ये न्यू है। नहीं होगा सर म्यू होता है न्यू, न्यू एन वाला। सर ये होगा सर। सो कितना बताया? सर लैम्डा ये बताया अस्मित ने ना, अस्मित ने ये बताया। और किसी का कोई क्लेम? बस सर लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है? ये रखो ना, लैम्डा दिया तो है, और सी वो रख दो। ये भी स्पीड ऑफ लाइट तो मालूम है ना? यस। चलो करो। सर यही होगा सर। ए, तो ए इन्होंने बताया, लेट मी चेक। तो मेरा भी ये आ गया। तो 3/8। सो सर वो 3/8 × 10⁻18 आ और जाएगा। यहाँ पर 8000 क्या? × 10⁻−10 दैट इज न्यू। तो यहाँ पर अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/8 हाँ, सर, 10⁸ सही है। 8 by 10⁻⁻7
और 3/8 को कैसे किया जाए? 0.8 16 और 8 16 मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। और 8 24 वही आएगा 3.7% और इंटू 10 to the power 15, यानी अगर 3.75 कर दें ये 10 ले लेंगे सर इंटू 10 to the power 14 हो जाएगा। इट इज 3.25 3.75 आ गया ना। 75 अच्छा ये बात समझो जिसे नहीं समझ में आ रहा, बताओ v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा समझ में आता है? v क्या है? क्या स्पीड ऑफ लाइट है? यस v बताओ क्या स्पीड ऑफ लाइट है? जी सर v की जगह मैंने स्पीड ऑफ लाइट डाला, न्यू लैम्डा को नीचे डाल दिया, यही है ना लैम्डा। तो बहुत आसान है, इससे आसान तो f इज इक्वल टू ma और v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से आसान तो कोई सूत्र नहीं है। सर वो जो आगे दे रखा है वो क्या है? ये न्यू है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। और लैम्डा अभी पूछ ही लिया प्रवीण ने, न्यू भी समझ में आ गया कि कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है एक सेकंड में। उन दोनों का प्रोडक्ट वेवलेंथ क्या है और कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है, वो न्यू है। उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो वेलोसिटी कि कितनी स्पीड से आगे जा रही है वेव। तो न्यू क्या होता है बताओ? क्या ये फ्रीक्वेंसी होती है? कितनी बार हो रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है? नहीं, कितनी बार हो रहा है पर सेकंड में, कितनी बार ब्लेड वाइब्रेट कर रही है, वो न्यू है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है बताओ? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो ऑसिलेशंस इनटू वेवलेंथ तो क्या आती है? वेलोसिटी। तो इसका काम पड़ेगा सवालों में, इसलिए आपके फार्मूला याद रखें। v की वैल्यू 3 × 10⁸ डालोगे पर सेकंड। सो अस्मित का आंसर करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। So the b का b B. So let us see आंसर here refractive index of glass is 3/2. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। ग्लास का दिया है, क्या चीज होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का C/VG लिखें, बोलो, और अपॉन VG तो हमें नहीं पता है, 3 से 3 कट गया ऊपर ऊपर, कटू आ जाएगा तो VG ऊपर ले जाओ, वहाँ 2 ले जाओ, b है सर मेरा b है मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर सी का मतलब? सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और VG क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आई बात? यस सर अगले का a Yes, sir, A. Sir, A. स्मिथ ने ये बताया है। फोर्थ देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो स्फेरिकल मिरर का है तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ इस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि तो ये तो बहुत इजी है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकल लेंथ उसकी आधी हो जाती है ना। R that is F is equals to R/2, तो F is equals to 20/2, 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। फिफ्थ का C सर फिफ्थ का क्या है? Sir, A होगा। 3 times सर 25। फिफ्थ का C है किसका क्या क्या रिजल्ट है बताओ? सर C सर C C है। तो डालने पहले बोला कोई बात नहीं, अगर आपने पहले बोला पहले करके दिखाइए। आइए आओ, सर कह रहे हैं कुणाल ने पहले बोला आओ कुणाल कर लोगे? मैंने तो सर ऐसे निकाला वो ऐसे नहीं होता है, कौन करेगा? सर जो डी टाइम करेगा उसको मिलेगा। तो 2-3 अच्छा करके फिर और फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, करो। तो इन्होंने कहा है
3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इमेज है तो -3 नहीं रखा है इन्होंने फिर भी। टेक इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज? ओके, तो कौन करता फिर ये ऐसा तो कर दिया है ना। सर आज थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए सर। हम लिख देंगे, लेकिन सर, आप समझ आ रहा देखो है। भाई, आप लोग अफवाहों पे ध्यान न दें। m इज इक्वल टू, क्योंकि जैसे यहाँ पर -v/u, बोलो ये बात सही है, लेकिन रियल इमेज है तो रियल है तो क्या इन्वर्टेड होगी? तो इसे यहाँ क्या लिख देना चाहिए था? -3। और क्या क्या चीज़ दी जा रही है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है और अस्मित ने राइट में किया, यानी गुड़ का गोबर हो चुका है। तो इस तरीके से -10 और -2 बात समझ में आ गई? बोलो समझ में आई बात कि नहीं? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है तो इन्होंने जो साइन कन्वेंशन है उसका भी खुला उल्लंघन किया है। और अब आपने बनाया कि नहीं? कहाँ पे बताओ, इसे भी लिख दो। अब v कितना हो गया? सर मिरर में तो सर सर -30। मिरर, ये भी अच्छी बात इन्होंने कही कि 1 + v 1/u = 1/f, और मिरर के केस में -v/u होता है। सृजन की इस बात पे भी ध्यान दिया जाए। ये सर आप v/u दिया हुआ है इसके अंदर। इतनी बात सही है, क्यों? मिरर है ना वो भाई, लेंस का होता है कि भाई कुछ दिया हो कुछ भी, आप यहाँ देखो ना, मिरर की बात है ना, तो यही है कि नहीं? तो वो हमने लिखा। तो बताओ v क्या हो गया? -30। तो -30 हो गया। और कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज पीछे ही बनती है। यस सर। सर ठीक एक है? केस तो -30 कौन सा आंसर करेक्ट है बताओ? सी सर। सी। सो सी इज करेक्ट, यानी आप और के इधर ही बनेगी, इधर बन जाएगी, इधर यू है उधर ही रहेगी। अब उसमें आपके पास जहाँ पर भी हो, कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट 10 पे रखा है और इसकी इमेज कहाँ बन रही है? 30 पे, यहाँ कहीं रखा होगा। तो यहाँ आके ऐसे गई और फिर यहाँ आके ऐसे, इस तरीके से। समझ में आई बात? सर एक केस में सर, वर्चुअल बनती है। एक केस में वर्चुअल बन रही है, बीच में कहीं पड़ा हुआ है। दैट इज ये F है और ये क्या है? C। तो यहाँ पर होगा तभी तो ऐसे बनेगी। बोलो, समझ में आ गई? तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? सर ये कैसे हो गया? C। -30 आ गया ना? सर सी। सर अगले का ही है। करेक्ट। नाउ अगले का, सर ये हो जाएगा। light enters reflected. The speed of light in vacuum is this. The speed of light in glass. तो ये हो चुका है क्योंकि ए है, ये आ चुका है। सर इसमें डिबेट नहीं हो जाएगा। वही है, ये सवाल तो कई बार पूछ रहा है कि सवाल को ना, वीजी तो दे रहा है ना। जी ओके, नाउ लेट अस टेक दिस मैप। चलिए, नाउ अब देखिए आगे बढ़ते हैं। So, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, a convex lens forms a real and inverted image of needle. Where is the needle placed in this? So at a distance 50 centimeter, real and inverted image. If the image is equal to the size of object. कुणाल बताओ, आएगा क्यों नहीं आ रहा? सिलेबस में real and inverted image. Where is the needle placed if the image is equal to the size of object?
तो सर, कौन करेगा इसको आके? सर इमेज और फोटो का वो करोगे सृजन? तो वैसे ही उससे पता चल गया था वो उसका डबल है सर करोगी? फॉर्मूला सेट करना है तो 0.2 चलो m इज इक्वल्स टू, को चेक कर लेंगे। अब चलो कोई बात नहीं, m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। m की वैल्यू क्या है? सर 0 सर 0 अच्छी बात है, बोलो। नहीं 1 सर 1 अरे हाँ बोलो, ये भी ठीक है। -1 ये तो -1 बोल कह रहे हैं कि इन्वर्टेड है, ठीक है। तो भाई -1 उन्होंने बोला है इमेज ऑफ ए नीडल एट डिस्टेंस, इमेज ऑफ ए नीडल एट डिस्टेंस, तो -v और 1 -50 हुआ नीडल एट ए डिस्टेंस। सो द कन्वेक्शन फॉर्म ए रियल इमेज के बारे में नहीं बता रहा, फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस, तो ये नीडल के बारे में बताया गया। तो v -v क्या हो गया या v क्या हो गया? -v। तो इस तरीके से सर वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, सर अब लेंस फॉर्मूला लगाएं। ये तो लेंस है क्या? लेंस का लगाओ फार्मूला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये लेंस फार्मूला है ना, नीडल का वो है और ये किसका है? लेंस का फार्मूला। तो अगर यहाँ पे कोई अब ये चीज है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बन जाएगी। तो बताओ -50 पे रखा है तो कहाँ बनेगी? क्या +50 पे बन जाएगी? क्योंकि ये 2f1 पे रखा है तो 2f2 पे बनेगी। अब देखो तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? कोई नहीं क्यों? ए। सर इसमें सर अभी 1/b -1/2 is equal to 1/2 Where is the needle placed if the image is equal to the सर size अभी of तो the... पूरा नहीं हुआ सर। सर लेंस फॉर्मूला से कर लीजिए। सर 1/b -1/u लगाना है सर। नहीं, where is the needle? ये ठीक मैं है। करूँ? लेंस फॉर्मूला क्या है? Where is the needle placed? 1/d Where is the needle? Where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to size of object? सर मैं करूँ? देखो सर, इसमें मैं गड़बड़ करूँ? क्या की गई है कि एक फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस सर, मैं की करूँ? वैल्यू -50 दी है। वही तो सर। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा ई कितना था? सर, मैं तो इमेज Inverted और है ऑब्जेक्ट के लिए भी और रियल है तो उधर बनेगी, तो ये +50 हो गया और u, तो अब u कौन निकालें? सर भी ऑब्जेक्ट के लिए होता है इमेज के लिए? भी इमेज के लिए है ना, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस +50 दे रहा है। हाँ क्या? अब जरा देखो ये -1 तो u कितना हुआ? 50/-1 तो u आ गया -1। चलो तो ठीक है, अभी भी नहीं आया। सर मैं तो मैं करूँ? निकाल दूँ सर अभी हाँ, 1/b आओ निकालो सर 50 सेंटीमीटर ये आ रहा है। सर अब सर हाँ वही। एफ बनाना था भाई। नहीं तो क्या निकाल रहे हैं आप? एफ निकाल रहे हैं क्या? सर ये लेंस फॉर्मूला एफ कहाँ लिखा है? लेंस फॉर्मूला लगा। कुछ नहीं, यू पूछा है। सर तो जब ये इमेज इक्वल बन रही है तो वो तभी तो होगी जब फोकस पे रखेंगे सर। फोकस पे कैसे रख दोगे? F1 यहाँ है। सर तो वही तो सर अगर फोकस पे रखते तभी तो तो इनफाइनाइट बनेगी ना। सर सी पे रखेंगे और सी का आधा सी होता ही नहीं है लेंस में। 2f1 यस तो सर रखते हैं तो ये आ गया ना। सो नो ऑप्शन इस करेक्ट, ठीक है। सर इसमें तो दे रखा है। ऑप्शन तो दे रखे हैं लेकिन वो कहाँ आया माइनस? ये -50 सर से। एक बार सर, इसका इसको link तो check कर करो। सकते हैं। एक बार इसका सॉल्यूशन चेक कर दो। सर सेंटीमीटर का इसमें सर हम अगर 1/f निकाल के सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल के सर इसको मीटर में चेंज करें। सर एक बार चेक करते हैं सर इसको मीटर में चेंज करेंगे। मैं इसको चेक सर कर 0.25 आ जाएगा ऐसे जबरदस्ती आंसर नहीं निकालना है। जब नहीं है, समझ आई बात कि नहीं? ये केस है जिसके पास बुक है, देख लो कि उसी साइज की दूसरी तरफ इमेज बनती है, हमने फिगर बना दिया है। तो अगर वो 50 पे बन रही है और इक्वल साइज की बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इधर पर रखा होगा। ओके, सो अब मैं इसमें देख लेता हूँ, आप लोगों ने तो भेजा ही है।
सर आपको फिर यू -50 कैसा होगा, तो सब प्लस करके क्या आना चाहिए? यू तो निगेटिव नहीं आएगा, यू कभी प्लस में आता है? आज तक कभी सुना है किसके मुंह No, से? sir. सर इमेज इमेज अलग बात है, लेकिन यू का कभी सुना है तो बताओ हमको भी। मुझे तो कुछ पता चले। 175 कितना पेज है? 163 ये आ गया। So it is question number 10th है ना? 7 का 7th में देख लेते हैं। चलो, सो इसका आंसर है फोकल लेंथ। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और ये फोकल लेंथ नहीं पूछ रहा है ना? क्या फोकल लेंथ तो निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, आंसर फोकल लेंथ निकाल रहा है कि फोकल लेंथ किस देश। तो क्वेश्चन में फोकल लेंथ पूछा जाना चाहिए कि नहीं भाई? क्वेश्चन में मैं इसको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि और कोई बात ना। अब देखिए ये चीज दी है, तो ये चीज आपको दी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या निकाला गया है बताओ? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या क्वेश्चन में कहीं फोकल लेंथ दी है? नहीं सर। क्वेश्चन में नहीं दी है और आंसर में निकाला है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हमें तो यू दिया है तो हमने यू निकाल लिया कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। ऑप्शन फोकल लेंथ पे दे रहा है, तो अब हम फिर अगर चाहिए आपको तो हम कर देते हैं। फिर तो सीजन की बात सही है कि 1/v-1। देखो क्वेश्चन गलत है, बात भली आपकी सही। जब क्वेश्चन में दिया नहीं तो हम क्यों निकालें? ये तो ऑप्शन हमने देखा मिला जुला के एक तरीके से लीपा पोती वाली बात है। तो 1/v क्या है? v कितना दिया है बताओ? +50 है और u कितना है? -50. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 is 1/f, तो क्या 2/50 is 1/f, तो f कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि पलटोगे तो 25 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर है और अगर 0.25 मीटर वो है, लेकिन क्वेश्चन में आप अमेंड कर लो अपने आप तो बात नहीं रहेगी। आगे बढ़िए। सर आगे का भी है। आगे का बी होगा सर। अरे वो नेगेटिव होती है ना। कॉन्केव लेंस 2 मीटर है, सर बी होगा। तो बी है तो सीजन के 1 मार्क्स हो गए। ये कैसे हुआ ये चीज हम बता दें आपको। सर इसमें क्या होता है? सर ये 1/f हो जाएगा, 1/-9 पावर क्या है? ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1/f। अब पावर कितनी दी है? Sir, 2 है. 2 मीटर है और ये कैसा है? क्या कॉन्केव है? So f is equal to 1/-2, so it is -0.5 meter. So this is the B option is correct. मीटर लिखना चाहिए और ये देखो बड़ी बहुत कुछ कर रहा है। सर पावर पूछिए तो डायरेक्ट। अच्छा 2 मीटर फोकल लेंथ दी है ना? 2 मीटर फोकल लेंथ तो -2 और इसे P लिखो, तो P is equal to -0.5 meter. B is correct. 9th question सर क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। Which one of the following Sir, material D. cannot be Clay. used Sir, D. क्लियर for making a clay? Clay ठीक है, 9th का D इस पे कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी clay सही है आंसर, क्योंकि वो opaque है ना। opaque चीज से थोड़ी है कभी आप लेंस बना सकते। 10th देखो
The image formed by concave mirror is सर डी होगा। थर्टी होगा। अरे अरे डी। भाई पढ़ तो लेंगे। Concave mirror is observed अरे to be virtual, erect and larger than object. Where should be the position of the object? कहाँ रखा जाए? प्रिंसिपल फोकस और सर पोल के बीच में पॉइंट है। Between the pole of mirror and प्रिंसिपल फोकस। principal focus. Between the pole of mirror and principal focus. ये सही। तो D is correct. 11th देखो. Where should an तो इसका भी object डी है। is placed in front Yeah. of a convex lens to get a real image on the side? मतलब convex lens है. सर वही concave वाला ही होता है। The optical Yes, center sir. and its ये सही है। where should an object be placed in front of convex lens है? एट इंफिनिटी। To get the to get a real image of the size of object. सर डी का डी का डी डी है डी ऑप्टिकल सेंटर। एक Hold on, सेकंड क्या? नहीं सर सर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ तो बी होगा। हाँ सर सेंटर ऑफ कर B है ना? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। मैं कह रहा था मैंने भाई कटिंग बोल दिया अभी। यहाँ बना है ना फिगर. Twice of focal length करोगे तभी तो उसी साइज का बनेगा कि नहीं? समझ गई बात कि नहीं? और उधर लिखा है डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन पीपल। तो देखो उसको पढ़ भी लो जो उन्होंने लिखा हुआ है, इससे ठीक रहेगा. So it has been given that इतनी बात हो गई. अब आगे बढ़े. सर ये होगा सर ये होगा बहुत कम है। सर अगले का बहुत कम है। 12th का आंसर देखते हैं. 11th का क्या हो गया? सर 11 का भी। सर 11 का बी। सब बी। At twice of focal length ना. यस सर 12 का ए हो जाएगा। जी सर। 12th का चेक करें. Spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are unlikely to be. बहुत कम है। बहुत ये सही है. सर अगले का ए। सर अगले का डी होगा सर। चेक करते हैं. बुक में सर 13. No matter ये होगा. how far you stand, A, your image A, sir, appears A. correct. So image is हाँ स्मिथ. सर प्लेन होगा। ए A. प्लेन अनीशा. डी है सर मैं कह रहा हूँ। मैंने वही बोला। सर ये होगा। सर डी That कैसे है? is, no matter where you stand, आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? तो सर ये तो प्लेन में होता है ना, प्लेन मिरर में। ठीक है. तो अभी देखते हैं. मैं आपको समझा भी दूंगा इस चीज को. ये होगा मेरे हिसाब अरे बुक में भी तो सेम क्वेश्चन था मैं ना। समझा से। एक दूंगा. अब देखो 160 कौन सा पेज है? वो ना जी सर। 164. That is question number 13. ये इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं कि आप कहाँ खड़े रहे. That is ठीक है. क्या हो सकता है? प्लेन और कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स किसी के पास स्कूटी है क्या? उसमें चेहरा उल्टा दिखता है क्या? सर ये अश्विक का एक बार हुआ था। सर क्या है? उल्टा दिख गया था चेहरा. सर जो इसको इस ऑप्शन जो रियर व्यू मिरर है उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, यस सर। उसमें सीधा ही दिखता है ना. ऑप्शन देखो। तो प्लेन मिरर में भी सीधा दिखता है और कॉन्वेक्स में भी. स्कूटी में उल्टा तो नहीं दिखता ना जो ट्रक आ रही है. नहीं सर नहीं। तो ऐसा नहीं दिखता है. Which of the following lens would you prefer to use while reading Sir, small D. letters? 30 डी। That is 30 डी 30 30 that is shell. 30 होगा। आपने क्या बताया? लास्ट B बताया. तो C बताना. Which one of the following lens would you prefer to use while reading small letters? So concave lens और वो C बता रहा है. यार बी ऑप्शन Sir, तो D. अब 30 होगा। अनीशा आप क्या बता रही हो? सी. सी ठीक है. सी ऑप्शन करेक्ट है तो सी आपका भी ठीक है क्योंकि सी बताया ना आपने.
तो सी ठीक है, क्योंकि हमें क्योंकि पावर का वर्मा ही आपको पावर कम ही रखनी पड़ेगी, तभी आप छोटा सा लेंस रखोगे तो ही आपको ज्यादा बड़े डेटा दिखेंगे। मतलब पावर ज्यादा रखो, फोकल लेंथ कम। पावर ज्यादा रखोगे और फोकल लेंथ कम, तो फोकल लेंथ कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तभी तो पावर बढ़ेगी। जी सर। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। A concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed? So देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो ये डायरेक्ट हो जाएगा सर, 1/v वाला फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और इमेज इतने पर बन रही है, तो 15 में 15 क्वेश्चन में 13 का क्या बताया था? 3 हो गया। 14 का क्या बताया था? C हो गया। 14 का C एंड 15 का देखो। 15 में फोकल लेंथ कितनी है बताओ? 15 सेंटीमीटर सर सी और 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये लेंस कैसा है? सर कॉन्केव कॉन्केव। लेंस है, तो कॉन्केव में किधर इमेज बनती है? सर कॉन्केव लेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो इमेज किधर बनती है? ये है, तो ये ऐसे चला जाता है और ये ऐसा चला जाता है, यही तो बनती है, यस सर। क्योंकि ये पीछे मिलाने पे यहाँ बनती है कि नहीं? जी सर। और कोई सूरत नहीं है बनने की, इधर ही बनेगी। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? इमेज V की वैल्यू कितनी है बताओ? सर हो गया सर, -10 हुई ना, C -10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट? 1/v minus 1/u is equals to 1/f. So 1/v that is v कितना है? -20 आ जाएगा सर, और 1/u -15। इस चीज को कर लेते हैं, तो 1/u को वहां ले जाओ तो कंफ्यूजिंग था। और 1/15 इज इक्वल टू 1/u और ये 30 रखो, तो ये -3 + 2 हुआ, तो -1/30 इज 1/u, तो u कितना हो गया बताओ? 30 क्यों -30 क्यों नहीं? u को भी प्लस रख देते हो आप लोग क्या? कौन रख देता है u को प्लस? किसी का सही है क्या? तो दैट इज -30 सेंटीमीटर। हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड? या लेफ्ट साइड बोलता या -30 बोलता, तो इसका आंसर सी है। सर अगले का फिक्स हो गया। तो सी इज करेक्ट। ठीक है, देखो 5 आप लोग 5:30 पे आ सकते हो आज के फिर लाइव करने के लिए, क्योंकि जितना हाँ सर ठीक है समय आपके पास कम है, हमारे साथ डिस्कस कर लोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर आज ठीक है ना? तो सर एसएसटी भी कराना है सर। SST जितना करोगे तो अच्छा ही है, वही सर। तो हम इसी को लाइट को और बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, फिर हाँ, इसी के जितने सही। ज्यादा हो जाएंगे अच्छा ही है। अब देखो वो आप बाद में वीडियो देख लेना, जो भी है जो पढ़ना चाहेंगे। हाँ समझ में आई बात? 5:30 का लिंक हम भेज देंगे का। बार्गेनिंग करने से फायदा नहीं, 1 घंटे लो आधे घंटे लो, कोई फायदा नहीं। सर वैसे ये एमसीक्यू होगा ना? सर ये 12 बजे वाली कल क्लास। भी एक क्लास होगी आपकी फिर MCQ की। यस सर क्या टेस्ट के तुरंत बाद? शाम की होगी, टेस्ट के तुरंत बाद? नहीं शाम की रख लेंगे, जो आपका 10 कंफर्ट जोन होगा 4 से 6 कर लो, एक अच्छी क्लास 2 घंटे की। मैथ्स की कर लेंगे, उसमें हम आपको सवाल बता देंगे। ठीक है, कल टेस्ट MCQ होगा सैंपल पेपर का, जैसे आपका प्री बोर्ड का रहेगा ना, बिल्कुल अपने मन से फ्री एंड रहेगा, दोनों का मिक्स करके दे देंगे। तो उस तरीके से नहीं सभी कर लेंगे, ट्रायंगल और ह्यूमन आई का नहीं लेंगे। क्या सर एक क्या मेरा साइंस और मैथ्स दोनों होगा ना? साइंस और मैथ के टर्म 1 का। हाँ, सर मैथ्स भी एमसीक्यू ना? हाँ सर सिलेबस ठीक है सर। पूरे सिलेबस का रहेगा। हाँ MCQ रहेगा ना, फिर हमें भी पता चल जाएगा, और फिर जो नहीं आएगा हम एक्सप्लेन कर देंगे।
सर अगले का फिक्स है साइंस और मैथ का रहेगा और उसमें आधे आधे क्वेश्चन दोनों के रहेंगे। चलो अब देखो कि नाउ जो लाइकली प्री बोर्ड के पेपर्स हैं उनमें से जो आता है या जो इम्पोर्टेंट लगेगा वही हम देंगे, ठीक है। सैंपल पेपर जो आते हैं कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार सीबीएसई जो निकालती है ना उसका सैंपल पेपर 1 जो होता है वही आ जाता है। प्री बोर्ड में ज़्यादातर यही है कि अलग से वो नहीं बनाती, जो सीबीएसई निकालती है उनके सैंपल पेपर्स में से एक आ जाता है और उसकी भी एक हम बुकलेट आपको दे ही देंगे। अब प्री बोर्ड में जितने भी आ रहे हैं ना कल या परसों में हम प्रोवाइड कर रहे हैं 10 सैंपल पेपर की बुकलेट। ये तो फिर मिट गया। अगले का फिक्स हो गया। नाउ सर अश्मित के 2 सीजन के 3 मेरे बोर्ड के हाँ सर अश्मित के 3 अरे ठीक है ना के सर सीजन के 2 अरे वे एक और पाया जाएगा। मतलब के ठीक है अब देखो नाउ ठीक है ना नेक्स्ट इज ठीक है सर मेरे तो 2 थे सर असाइनमेंट के 2 थे सर 3 थे सर 3 अरे ऐसे यहाँ पर आता है, आप एक चेक में लिख के दे दो तुम्हारी तो उस पर नहीं आवाज़ आएगी ना। उतने में नाचते तो रहते हो क्लास में। आपने फोटो खींची होगी उसमें बात हो जाएगा। आपने फोटो ली होगी सर 3 ही थे 1+1 मेरे साथ में मेरे साथ। अरे भाई ठीक है एक मिल जाएगा क्या हो जाएगा। अरे नहीं मिल पाएगा सर वो बाकी होते हैं 3 ही कर दीजिए उसमें 3 लिखा है। हाँ सर हाँ 3 है सर। यस सर 3 है सर 3 है ठीक है अब आगे बढ़ते चलो नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी 15 क्वेश्चन हो गए, 16 पे करो। 16 क्वेश्चन में दिया गया है ठीक ही हो जाएगा सबसे पहले बोल रहे हैं an object is placed at a distance of 10 cm बात ना करें an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror। तो 16 क्वेश्चन में u क्या है क्या माइनस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है हो जाएगा ये चीज दी है एंड पोजीशन ऑफ इमेज भी निकालो। कोई भी बता दे आप लोग। सर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा तो सीजन ने 6 बताया, हाँ सर 6 बोला जी सर। चेक कर लो 1 बाई ये मिरर है u is equal to 1 by f, so 1 by d plus 1 by minus 10 is equal to 1 by 15, so 1 by v is equal to 1 by 15 plus 1 by 10, so 30 5 2 3 सही है सर माइनस का चेक कर लो प्लस ठीक है। दिस इज 6 सेंटीमीटर। अपनी तरफ से इंटेलिजेंसी क्यों इंट्रोड्यूस कर देते हो निगेटिव की, यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दो ठीक है। सो इट इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 17 में ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का और 20 सेंटीमीटर में रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ है। दैट इज ए ऑप्शन ओ इज 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स आ गया सर ए माइनस 20 सेंटीमीटर। द पोजीशन ऑफ इमेज आपको पता करनी है। तो ए ऑप्शन किसने बताया? अमित ने ए बताया है। सर मैं बताऊं अमित ने आप भी कुछ बता दो। हां सर चलो सो मेरा भी मेरा तो ए है ठीक है। तो आर क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पूरा जिसका होता है पार्ट उसका सेंटर है, एफ निकाल दो r/2 से। यू पता है सर मेरा सर पी है
सी है, चलो रीजन का सी है, सर ऐसा नहीं कर लेते चेक कर लेते हैं। अब हम मिरर का फार्मूला लगाएं, एट ए डिस्टेंस, सो 1/v प्लस मेरा बी है सर फोकल लेंथ बी तो किसका? 18 सेंटीमीटर होगा। सर मेरे को बी सर फोकल लेंथ तो 18 सेंटीमीटर। सर मेरा भी सर ए ही है सर, ए ही है, कोई सा डी बोल सही है सर बोलते हैं तो क्या है सर फोकल लेंथ ठीक 18 है। सेंटीमीटर। सर उसमें डी सर मेरा नहीं नहीं दिया है फोकल लेंथ। ओपन लेंथ कभी निकालेंगे ना, नहीं सर वो प्लस 15 है सर ना। मेरा भी है सर एक मिनट। जो आपने फैल किया वो तो एक ब्लॉक हो गया ना, थोड़ी बात है बताओगे तो बोल दिया। अब ऐसे बात बताने से नहीं है, तो 1/b क्या है और -1/-20 इज 1/15, तो 1/b प्लस 1/20 इज 1/15। अब देखो 1/b क्या हो गया, बात नहीं करो, ठीक है। 2 माइनस ये 20 से तो नहीं आएगा ना, 60 ले लो, तो 4 और 3, तो 1/v कितना हो गया, 1/60, तो v कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा है? द इमेज ऑफ पोजीशन 5 सेंटीमीटर लेंथ एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स मिरर है, तो एट ए डिस्टेंस 20 इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और सर आपने लेंस का फॉर्मूला लगा दिया सर वहाँ पे सर सर आपने 1/v प्लस सर आपने वहाँ पे सर मिरर होगा सर मिरर। लेंस का फॉर्मूला लगाया सेकंड सर लाइन मिरर दे रहा तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये गड़बड़ कर दी, ये प्लस था, और ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस उधर गया तो प्लस 7 हो जाएगा, फिर 7/60 और फिर 60/7, अरे यार अरे मैं भी तो कुछ कहता था 40 आया 8.5। तो 8.5 किसने बताया? 8.15 क्यों आ रहा है? सर मैं कहूँ मेरा सही आ गया 8.50 वही आएगा सर आपने बोला 8.57 सर वही ज्यादा क्लोज है सर। चलो 7 भी आ जाएगा। सर फिर 5 बचेगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 7 7 से 49। 40 बचेगा। हाँ ठीक है, ये बात सही है। सो दिस इज ए किसका ऑप्शन है? अमित का ना। सर अगले का सर सी है सी चेक कर लें, 18 में रीजन सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, यार ए कौन बोल रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता सर भाई उसमें बस इतना ही ठीक है, इसी पे देखते हैं। तो लोगों ने बता दिया, लेट अस सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जगह बैठो। नाउ 18 क्वेश्चन करते हैं। An object of size 7 centimeter is placed 27 centimeter in front of a focal length 18 centimeter. So ये सारी चीजें दी गई हैं। Now और आपसे क्या पूछा जा रहा है? 18 आगे करिए सीजन। सर कैसा सर बस एक बार कॉपी में कर दूँगा वैसा आंसर वही है, तो वो पता चल गया आइए अस्मिता आप करो। सर 2 सेकंड में कर दूंगा क्या 18 वाला सर? हाँ सर रुकिए सर ट्राई करता हूँ कुणाल का ए है। चलो कोई बात नहीं। तो रुकिए आप ठीक है, बुक है यहाँ पे जाइए। यहाँ पे करो। अरे भाई पहले तो उसे करा ऐसा करो कि जो देख रहे हैं इसमें भी दिखे वीडियो में। क्या क्या चीजें दी गई? 7 सेंटीमीटर है। ई को भी रहने दो, एक्स कर ई लिखो। सर ये
कर रहे हैं सही वैल्यू प्लेस की। तो आपने सी बताया था सही है। तो B इज इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। अगले का ए। इतनी बात हो गई जी Now, सर। अगले का अस्मित ने ए बताया है। अगले का क्या हो गया ए है सर, ए है डी है, डी है। डी कौन बोल रहा है? सर मैं तो चेक कर सर ए है सर, ए आप ए है बोल देते हो सही है कि नहीं मैं बताओ। बताऊं सर सर, ए है सर। ए तो हो ए है सर, ए तो चेक कर। नाउ 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ a lens of power -2d. So -2d. पावर दी है -2d, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। तो -2 लिख दो तो f कितना हो जाएगा? 1/-2, तो दैट इज -0.5। तो ये कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। ओके, तो इट इज -50 सेंटीमीटर। 1 हो गया, इनका काम खत्म। आप एक पेन आगे सर 20 का टी है। अब आगे देखें। Now, ये आपके नंबर 5 हो गए। सर अगले का So this much meter। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? सर ये 0.5 से कैसे आया? भाई 0. इसी से कर लो ना। सर हमने मीटर ही तो लिखा। ये हमें मालूम नहीं है इतना, बस 50 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। आप सेंटीमीटर चाहते हो ना? नो सर, हमने इसमें यूनिट तो देंगे, पावर में फोकल लेंथ मीटर में ही लेते हैं। पावर हमने मीटर में ले लिए। आप जैसा कहें, आप कहें तो 20 आप देते हो, आप सेंटीमीटर बोलो, हम सेंटीमीटर देंगे। फिर 20 का टी। अब 20 देखो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब सर, ये होगा, सर, ये होगा। डी बोला है शाम में। ये होगा सर ए शायद देखता हूं। सर मैंने और कहा 66 का था। सीजन में ए बोला। सर वो शायद में बोल रहे थे, मैंने वही बोला। चलो चेक करते हैं। Now a doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5d, the focal length of lens. So हाँ, तो power यही पे है। क्वेश्चन है। तो पावर दिया है और 1/f, so 1.5d और which is equals to 1/f। तो f कर लो, क्या 1/1.5, तो क्या ये 10/15, तो क्या ये 2/3, तो क्या ये 0.667 सर अब इसका अप्रॉक्सीमेटली और ये क्या 66.7 सेंटीमीटर। हाँ सर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? ए ए है। ये सृजन ने बताया। जी सर। सर अगले का की अगले का स्मिथ सी बता रहे हैं। लेट अस चेक इट। तो 21st देखें, अस्मित का आंसर सी है। यस सर 30 डिग्री होगा। सर ये होगा। एक फोटो लेना मेरा मास। यस सर 30 डिग्री है। हाँ सही बोल रहे थे। हाँ सर 30 डिग्री मैं वही बोल रहा हूँ। क्लिक हो गया ना। वहाँ 30 डिग्री होगा। अरे हाँ पूरे का हो जाता। हाँ 30। चल नाउ प्रांजल, am I audible? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? चल
when an incident, हाँ बोलो ठीक है, ओके ठीक है, an incident ray makes an angle of 40 degree with the normal, तो the value of angle of emergence makes an angle 40 degree of to the interface, angle of emergence क्या हो सकता है? D is the 40 incident ray with normal to the air glass interface. D देखो D अगर ये इंटरफेस है ग्लास में और ये 40 डिग्री बना रहा है तो यहाँ इसे कितने एंगल पर जाना चाहिए? 60 पे जाना चाहिए कि 90 पे कि सर सेम ही रहता है सर एंगल ऑफ बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस सर D तो क्योंकि वो पैरेलल होते हैं तो सर 40 द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, फिर ये इसी से वापस निकल जाए तो 40 डिग्री हो जाएगा तो फिर निकलने पे क्या होगा? इसे कैसा बनना चाहिए? पैरेलल ये इसी के पैरेलल होगा क्योंकि जो ये एंगल होगा 40 है तो 40 जब ये तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी 40 हो जाएगा तभी तो पैरेलल होगा। सर उसमें 60 है देखो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल ऑफ इमरजेंस ये है, ये 40 दिया है तो ये टोटल एंगल कितना हुआ बताओ? ये सीधी लाइन सर 40 हुआ। Yes. अच्छा ये 40 हुआ तो ये कितना हुआ? 90 90 तो ये 40, ये 90 तो ये कितना? 50 डिग्री, लेकिन 50 तो ये कितना? 40, वैसे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना जेड, तो ये 40 हुआ कि नहीं हुआ? सर अगले का 1.6 आ जाएगा समझ आई बात कि नहीं? ऐसे सिंपली भी देखा जा सकता है कि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, समझ में आई बात? सर अगले का ये है इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये एक आ रही है, ये कितना है बताओ? तो क्या ये 40 नहीं है? और क्या ये 40 नहीं है? बोलो। और यही लाइन खींच दो तो इससे जो ये लाइन आके ऐसे गई तो क्या ये 40 नहीं है? बोलो आप समझ में आई बात? ये लाइन ड्रॉ की, ये बन रहा है ना, ये 40 तो ये 40 करस्पॉन्डिंग है, वर्टिकली अपोजिट, सर और ये करस्पॉन्डिंग। सर वो भी 40 सर अगले का ही है जो उधर से 40 बन रहा है वो भी 40 होना चाहिए। कौन सा? सर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, ये है, ये 40 तो ये 40 करस्पॉन्डिंग। अब आप कुछ भी कर लो और ये वर्टिकली अपोजिट है। नो सर वो जो आपने बताया ना डॉटेड में वाटर सर जेड बना रहे तो उधर भी 40 बनेगा सर। जेड एक्चुअली आज जेड कहीं बन नहीं रहा है, बन रहा है बन रहा है तो बना देना। तो कैसे भी अपना नहीं। समझ में आ गई ना बात? बहुत तरीके होते वो हैं। अलग एक चीज और सर उधर 40 तो बनेगा। आप आके बता दो ना, हमें अब पता नहीं चल रहा है कहाँ से सर वो बताओगे तो हमें पता चल जाएगा। अगले का ही है ना ये पूछ रहे सर रीजेड ऐसे बनना है ना तो सर इधर बनेगा। ये कहाँ पे जेड बन रहा सर है? ये अल्टरनेट हाँ, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं सर है। बनेगा सर। अब देखो इसका ये है 22nd का आंसर क्या है? डी। 23rd का देख सर लेते ये होगा 23rd में देख लेते हैं, स्वीजन ने ये बताया। ओके 23rd, the speed of light in transparent medium is 0.6 times that speed in vacuum. तो ट्रांसपेरेंट मीडियम 0.6 टाइम्स है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा उस चीज का? क्या C by V? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज C अपॉन 0.6 C। कह रहा है कि वैक्यूम में जितनी भी स्पीड होती है मीडियम में, उसकी स्पीड वैक्यूम का 0.6 C टाइम्स है। या यही सोचो कि दिस इज ओनली द रेशो, कि उसकी स्पीड का वैक्यूम से रेशो 0.6 टाइम्स है, यही लिख दो 0.6। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 0.6 टाइम्स। धीमी ही होगी, बढ़ तो नहीं जाएगी। तो जो इसकी स्पीड होगी क्या वही इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव यही तो होगा ना सर और समझ में आएगा। सर ये सर ये होगा। अब यहाँ पर सर अगले का भी है सर डी है रिफ्लेक्टिव सर अगले इंडेक्स का डी है ऑफ मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज अगले का ही है 0.6 टाइम्स। ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखो, ये ज़्यादा ठीक है। 0.6 टाइम्स ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो लिखने में ये C बड़ा है और मैं लिख रहा हूँ 0.6 तो गलत हो जाए। तो इसकी स्पीड कितनी है बताओ वैक्यूम की से?
तो 0.66 टाइम्स है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो उसकी वेलोसिटी पहले निकाल के भी कर सकते हैं ना। इसी से कर लो ना। मतलब उस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है, वैक्यूम की 0.63 टाइम्स है। जितना भी वैक्यूम में होती है उसके कितने गुना है, 0.63 टाइम्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो मैंने 0.63 लिख दिया, तो ये क्या 10/6 हुआ। और 10/6 कितना होता है, 1.6 बार। तो इसका कौन सा आंसर है, सर अगले का भी सर अगले का नहीं है, इसका ए आंसर है। सर अगले का भी अगले का डी। अगले का ये अगले का देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज दिस, हाउ फार इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आसान सवाल है। सर यही होगा इसका 12.5 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, 25 30 हो गया। बस ये है इसका आंसर। 25th देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सर सेंटीमीटर। आपने मेरे मार्क्स नहीं बढ़ाए पिछले वाले क्वेश्चन के। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने बता दिया था, आप ही नहीं बताया था वो। हाँ सर लिखा भी है शीट अगर में। इसमें भी चलो ये है प्रोसीजर बढ़ेगा। अगला देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। ये मार्क्स रहेंगे इसी के आगे, शाम को शुरू होगा। जितने जिसके हैं, जिसके 5 पहले हो जाएंगे पेन मिल जाए। तो अब शाम को 5:30 से क्लास, सर साइंस का 5:30 से भी नहीं रखेंगे, 5:45 से करो। आराम से करेंगे, चाय पीने का भी हमको भी समय नहीं है। सर साइंस का क्या, ठीक है ना। साइंस का है? यही साइंस ही चलाएंगे, इसी चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो अभी अगला देखो कि 25th एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर ये सो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर और 30 सेंटीमीटर पर रखा है। मैग्निफिकेशन इज हाफ, सर यही होगा। देयर शुड बी द प्लेस। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, सर कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती है तो मैग्निफिकेशन प्लस हाफ होगा कि माइनस हाफ? सब माइनस होगा। प्लस हाफ होगा। भाई वर्चुअल रियलिटी बता रहे हैं। आपकी स्कूटी में कभी उल्टा ट्रैक दिखा है? उसी में तो कॉन्वेक्स होती है कि नहीं। तो इस तरीके से ये 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन में देखो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, प्लस हाफ हुआ कि नहीं। छोटी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती, इरेक्ट बनती, बोलो सही है। और क्या चीज है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो व्यू कितना है, -30। और वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द इसको मैग्निफिकेशन। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें माइनस बस एक में है। माइनस हाफ है, इतनी बात समझ आई। हाँ बोलो, तो इसमें बस -1 में तो सर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सर -60 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर है। वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ये बात इन्होंने सही कही है, क्योंकि निगेटिव ही आंसर होगा, ऑब्जेक्ट कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता। फिर भी लेटेस्ट कंफर्म में और चीज़ों में कंफर्म करके दिखा दें आपको। तो बताओ मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर में, -v/u। तो हाफ इज इक्वल टू क्या लिख दें, -30, माइनस कट गया तो v कितना हो गया, तो v इज इक्वल टू 30/2। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब हमें v पता चल गया, तो v और u से हम क्या पता कर रहे हैं, f का पता कर रहे हैं। सो 1/v और प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/15 प्लस 1/-30 इज इक्वल टू 1/f। नाउ अब देखिए इसका एलसीएम ले लो, तो 32 - 1 इज 1/f। तो f कितना हो गया, क्या 30 सेंटीमीटर, f तो 30 हो गया। और अब इसके बाद फिर से f 30 आ गया। अब कह रहा है सी होगा। कि what where should the object be placed to get the magnification 1/3। f हमें 30 पता चल चुका है और मैग्निफिकेशन 1/3 है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। अब मैग्निफिकेशन 1/3 है तो क्या यहाँ 1/3 रख दें, इट इज -v/u और इनका रिलेशन निकाल लो। तो बताओ u कितना हो गया, क्या -3v। चेक करो है कि नहीं। कभी अगर लॉन्ग आंसर में आ जाओ फिर से इसमें रखो,
तो 1/b प्लस 1/u कितना हुआ 1/f। क्या f की वैल्यू आ चुकी है तो कितनी है 30 है, तो 1/30 रखो और इन सब की वैल्यू रख दो। u की जगह -3 भी रख दो। क्वेश्चन जो सॉल्व करके लिखा है उससे ही बोलिएगा। देखो 1/v है तो v को v रहने दो और u की जगह क्या रख दो, ठीक है, या v हमें u चाहिए ना, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो v हटा दो। बताओ क्या इसे u/-3 लिख दें, तो v की जगह क्या लिखोगे बताओ, u/-3 और 1/u, ठीक है। -3 को ऊपर करो, 1/u = 1/30। तो u अगर यहाँ पर है तो ये -3 + 1 हुआ और 1/30 तो कितना हो जाएगा, या -2/u, कौन सा क्वेश्चन 1/30। तो इसको इधर ले आओ तो u कितना हो गया, u = -60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, -60 पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज करेक्ट। वैसे वो जो भी है उस तरीके से भी हम एनालॉजी कर सकते हैं कि भाई एक निगेटिव है तो निगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डी हो गया इसमें। तो इसमें सर सॉल्व करवा के देख लीजिए। हाँ नेक्स्ट क्या है 26 में कुणाल आ जाओ। सॉल्व करके दिखा दो। लोन बता। ओके मास्टर 26 का पढ़ लो। सर पेंसिल है तो मैं करूँ क्या, सर पेंसिल नहीं करूँ पेंसिल, पेंसिल तो मिल जाएगी। मैं तो बोर्ड पे आ जाओ, अच्छे से करना थोड़ा। सर ए 26 करो आप। 1 को ऐसे लिख देना, 1 को इतनी लंबी नोक में निकालना। चलो इधर है। ट्वेंटी 26 किया आपने, पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। 3 टाइम्स। अगर मान लो 3 टाइम्स है, कॉन्केव क्या होता है, क्या ये सैलून का मिरर होता है, और अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो ये कौन सा केस है, मतलब क्या ये फोकस और फोर के बीच रखा हुआ है, सैलून मिरर है, ठीक है। तो ये इरेक्ट एंड मैग्नीफाई हुई, इरेक्ट एंड वर्चुअल हुई कि नहीं, तो एम क्या हुआ, +3 हुआ। तो m को +3 रखो और m की वैल्यू -v/u रखो, इतना रखो और फिर उससे तो सीजन कर रहे हैं। सर उसमें कह रहे बी और यू तो है ही नहीं। मैं अभी वो देख लेते हैं क्या करते हैं, लोगों को समझा भी दूँ क्या कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये यू क्या रखा है। मैं वो बताता हूँ सर आप। हाँ तो परपेंडिकुलर है ना, चेक तो कर सकते हैं। चेक नहीं करो, ट्रायल के लिए तो सही है सही है, लेकिन ये हमें पता ही नहीं है। अच्छा हिट एंड ट्रायल, ओके ओके ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे थे तो इनका आंसर सही हो सकता है, बट हमें एक आपको प्रॉपर मेथड सर वो उसमें दे रखा है ये जो 3 टाइम्स है तो हिट एंड ट्रायल अच्छा है, इस केस के लिए ठीक रहता है क्योंकि एमसीक्यू है ना। फिर भी हम दोनों मेथड बता देंगे, जो सीजन कर रहे हैं वो भी बता देंगे और एक रेगुलर मेथड। सर मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। कुणाल का मेथड ठीक है, इंप्रेसिव। नाउ अब देखो ये बात आपको मालूम है कि ये कौन सा मिरर है, क्या कॉनकेव है, कॉनकेव में बात ना करो, कॉनकेव में बड़ी इमेज कब बनती है, जब ये फोकस और कोर के बीच में रखा रहे। तो आपको 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी है,
तो एफ की वैल्यू कुनाल कितनी है? सर -20 -20 सेंटीमीटर। एम कितना है? +3। एम का फार्मूला क्या है कुनाल? सर V/U। देखो ये रेगुलर मेथड से करें तभी इनका ठीक आ जाता है। अब हम इसमें इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अब हम ये सारी वैल्यू को देखते हुए -V/U सर V को 3U नहीं लिख सकते अब लिख देते हैं। दैट इज इन्होंने कहा कि V को -3U लिखो, मैंने लिख दिया। और 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो V को -3U लिख दिया और U को U लिखा और इसको 1/-20 लिखा। जी सर। अगर 3U यहाँ पर मैं LCM ले लूँ तो दिस इज -1 और +3 1/-20। अब देखिए ऊपर 2/3U इज 1/-20। इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या -40 इज इक्वल टू 3U। तो U कितना हो गया बताओ? क्या यही सृजन नहीं कर रहे थे? सर ये गुनाह भी कर रहा हूँ सर। कुनाल का तो पता नहीं है। सर मैंने बताया ही था। -40/3 तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ? B हो गया। B इज करेक्ट। अगले का ये सर, अगले का ये है। अब अगले का नहीं करेंगे, अगले का बाद में करेंगे। सर छोटा सा क्वेश्चन है सर। कब डायरेक्ट तक होता है, वो तो नहीं The ray of light falls normally on the surface at the angle of emergence। अगर नॉर्मली जा रही है सर इसमें को पहले दीजिए तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा? 0 हो गया। वही क्या हाँ इतना ही है। थैंक यू। सर अश्विन को पेन नहीं सर। इसके आगे कंटिन्यू रहेगा। सर तो अभी उसने बताया 5 हो गया ना। ये वाला निकाले।